हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं पक्ष और विपक्ष आपस में तंज कसते हुए भी नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है तंज कसते हुए नजर आ रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। इसी पर आज हमारी चर्चा खास मेहमान से हुई है। आपको बता दें कि यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा जी से हमारी बात हुई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं वे। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं घनश्याम दास अरोड़ा जी, जो यमुनानगर से बीजेपी विधायक है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समन न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद जी। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो सारी तैयारियां हो चुकी है या अभी कुछ बाकी रहती है? ऐसा है जी कि यमुनानगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव की दृष्टि से तैयार है। हमारा बैठकों का क्रम जारी है और हर बूथ पर और हर शक्ति केंद्र पर जाकर हम अपने कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और अभी यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में हमने हर बूथ से 3 कार्यकर्ता बुलाकर 700 कार्यकर्ताओं का कल शाम को 5 बजे सौभाग्य रोड में एक सम्मेलन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व गन्ना मंत्री श्रीमान सुरेश राणा जी का उद्बोधन हुआ है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है कि वो सब अपने अपने काम में जो उनके जिम्मे लगाया है उसमें जुट जाए। चुनावी टिकट आवंटन कब तक हो सकता है सर? ऐसा ये तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड या जो चुनाव समिति है उसने निर्णय करना है। जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने या सीईसी आपस में बैठकर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने नामों को अंतिम रूप दे दिया है और जल्दी ही विद इन डे और सो 1 या 2 दिन में घोषणा टिकटों की हो जाएगी। खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि आज ही ये टीवी चैनल के माध्यम से समाचार देखने को मिला, सुनने को मिला। अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। जो जहां तक मेरी जानकारी है, स्थानीय नेतृत्व जो है प्रदेश का, वो गठबंधन नहीं चाहता। राहुल गांधी जी ने गठबंधन हो ऐसी इच्छा व्यक्त की है। देखते हैं ऊंट किस करोड़ बैठता है। और जेजेपी के विधायक एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कि जेजेपी तो कोई राजनीतिक दल था ही नहीं। एक राजनीतिक दल के रूप में वो अस्तित्व में जब आया और जो अन्य पार्टियों के पॉलिटिकल लोग थे जिनको टिकट उस समय नहीं मिले, अर्थात 2019 में जेजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया। उनकी अपनी अपनी स्टैंडिंग थी और वो 10 विधायक हरियाणा में बनाने में सफल हुए। पर डे 1 से जेजेपी वाज ए डिवाइडेड हाउस और कभी भी विधानसभा में या कभी भी समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी एकता नहीं दिखाई, एक होकर काम नहीं किया। और ये डे 1 से ही लग रहा था कि अब टूटा। तो चुनाव के समय आकर लोगों ने अर्थात विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जो चुनावी तारीखें चेंज हुई है, चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखें चेंज की है, तो कहीं ना कहीं सर कांग्रेस का जो है तंज भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हरियाणा में डर चुकी है। ऐसा है कि 4 दिन बाद चुनाव होने की घोषणा हुई है। पहले 1 को चुनाव था, अब 5 अक्टूबर को होना है। क्या इन 4 दिनों में हम डर कर पीछे हटे हैं क्या? हमने तो अपने काम करने की गति को और तेजी प्रदान की है, गति दी है, ताकि हम चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखा सकें। और कांग्रेस की क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। जितने नेता उतनी कांग्रेस और हर नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। देखते हैं क्या होता है जी। और करण दलाल का भी आज एक बयान आया है कि अगर ये गठबंधन होता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, तो बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। विरोधी ताकतों को एक होना जरूरी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी और वो भी हार गए थे।
तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भी संगठनात्मक ढांचा नहीं है। अगर है तो केवल चंद नेता हैं जो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अखबारों में, समाचार पत्रों में, टेलीविजन में अपने बयान देते रहते हैं। धरातल पर उनका अस्तित्व लोकसभा चुनाव में सामने आ चुका है। दिग्विजय चौटाला का भी एक बयान आया है कि अब विधानसभा का ताला जो है वो चाबी से ही खुलेगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि अगर इतना ही मजबूत जेजेपी होता तो उनके विधायक उनको छोड़ के क्यों जाते? वो चले गए हैं, डूबता हुआ जहाज है, और डूबते हुए जहाज से सारे चूहे जो हैं भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सुना आपने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बीजेपी पर, जेजेपी पर और भी राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसा है। उन्होंने गठबंधन को लेकर भी कहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, लेकिन वो असफल रहा था।